दुनिया तुझे रोक नहीं रही, तेरी आधी जिंदगी सोचूंगा में निकल रही है। साधक वो नहीं जो घंटों ध्यान में बैठ जाए, साधक वो है जो सही समय पर निर्णय ले ले। महादेव ने कभी किसी कायर को वरदान नहीं दिया, वरदान हमेशा उसी को मिलता है जो जोखिम उठाए। तो जब ये कहता है अभी नहीं कल, उसी पल तेरी किस्मत कहती है ठीक है, फिर सफलता भी कल। डर का इलाज भागने में नहीं, उस आग में कूद जाने में है जहां तेरी हिचकियां भस्म हो जाएं। अगर तेरे दिल में भक्ति की तड़प सच में है तो तू महादेव से भीख नहीं मांगेगा, तू कर्म से अपना हक अदा करेगा। सुन, गलतियां होंगी, हार भी मिलेगी, पर वही हार तेरी रीढ़ मजबूत करती है। किस्मत का सबसे बड़ा अपमान है बहाने, साधना का सबसे बड़ा सम्मान है प्रयास। तेरी मंजिल किसी मंदिर में बंद नहीं, तेरी हिम्मत से बंधी है। और जिस दिन तूने डर से ज्यादा निर्णय को महत्व दे दिया, उसी दिन तेरी रगों में तांडव शुरू हो जाएगा। गरुड़ पुराण का पहला और सबसे बड़ा सत्य यही है, इंसान अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता सिवाय अपने कर्मों के। धन, पद, नाम, संबंध सब यहीं छूट जाते हैं। जो साथ चलता है वो है तेरी नीयत, तेरे कर्म और तेरा आचरण। गरुड़ पुराण कहता है जो जीवन में जैसा करता है, मृत्यु के बाद वही उसका संसार बन जाता है। ये शास्त्र डराने नहीं आया, जगाने आया है। ये नरक की धमकी नहीं देता, कर्म की जिम्मेदारी सौंपता है। अगर तू दूसरों को दुख देकर खुद सुख खोज रहा है तो समझ ले तू अपने ही भविष्य में कांटे बो रहा है। और अगर तू सत्य, दया, संयम और भक्ति के साथ जी रहा है तो जान ले तेरा मार्ग सुरक्षित है, तेरी आत्मा हल्की है। महादेव का नियम सीधा है, न कोई पक्षपात, न कोई सौदा। जो बोया है वही लौट कर आएगा। इसलिए आज से एक संकल्प ले, कर्म सोच समझकर करूंगा, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन की परीक्षा रोज होती है, मृत्यु के बाद नहीं। आज से एक यात्रा शुरू हो रही है, डर की नहीं, बोध की, अंत की नहीं, सुधार की। लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, उसे केवल मृत्यु से जोड़ देते हैं। पर सच ये है कि गरुड़ पुराण मरने वालों के लिए नहीं, जीते जी भटकने वालों के लिए है। ये शास्त्र डराता नहीं, आईना दिखाता है। ये नरक की कहानी नहीं सुनाता, कर्मों का परिणाम समझाता है। गरुड़ पुराण कहता है जो जैसा जीता है वही उसके साथ आगे चलता है। यहां कोई दंड अचानक नहीं मिलता, हर पीड़ा पहले किए गए कर्मों की छाया होती है। और यही कारण है कि गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। महादेव के सिद्धांत पर टिका यह ज्ञान हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, आचरण है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा, संयम और धर्म को जीते जी अपना लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं, परिवर्तन बन जाती है। आज से हर दिन गरुड़ पुराण के अनुसार एक नया बोध, एक नया सत्य, एक नया जागरण। ये यात्रा तुम्हें डराने नहीं आई, तुम्हें सही राह पर लाने आई है। तू मंदिर इसलिए नहीं जाता कि भगवान तेरी मुश्किलें उठा ले, तू इसलिए जाता है कि तेरी रीढ़ सीधी हो जाए। भक्ति का मतलब आंसू बहाना नहीं, अधिकार जागना है। महादेव की पूजा कमजोरों का सहारा नहीं, निर्भय जीवों की प्रतिज्ञा है। जिस दिन तूने ये मान लिया कि समय मेरे खिलाफ है, तो वहीं हार गया। क्योंकि समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो प्रशिक्षक होता है। महादेव तुझे तोहफे नहीं देंगे, वो तुझे अग्नि में खड़ा करेंगे ताकि तू पत्थर नहीं, अस्त्र बन सके। साधना वहीं शुरू होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। सतमार्ग वहीं मिलता है जहां इच्छाएं नहीं, नीति निर्णायक बनती है। और याद रख, भक्ति मांगती नहीं, बदल देती है। भाग्य झुकाता नहीं, तप उठाता है। अगर सच में महादेव चाहिए तो तू डर की औकात पहचान, अपने साहस का आकार बढ़ा और दुनिया को बता, मैं उस शिव का साधक हूं जो शमशान में नृत्य करता है। मुझे जीवन की छोटी लड़ाइयां नहीं डराती।